गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं राजेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। जैसा कि आपको मालूम है, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, राइट। पिछली क्लास पिछली सिंपल इंटरेस्ट की क्लास में सिंपल इंटरेस्ट के कंसेप्ट में पढ़े थे। अब हम करेंगे कुछ एग्जांपल्स। ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अभी हम कुछ बेसिक एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है। जैसे फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 8,000 at the rate of 10. Okay, let it be 25% per annum, right, for 3 years. For 3 years, right। हमारा ये क्वेश्चन है। ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन है। तो इसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% गिवन है, राइट। तो जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% दे रखा है, तो गो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन कहती है कि अगर मैं इसमें टेबुलर फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो बहुत ध्यान समझना है इसको। हाँ, टेबुलर फॉर्म कहती है अगर आपने 100 रुपये लोन लिए किसी को 100 रुपये लोन दिए, तो 1 साल का कितना इंटरेस्ट आएगा? 25 आएगा, राइट। तो यानी हर साल आप 25 रुपीज अर्न कर रहे हो ऑन 100 रुपीज, राइट। अगर आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, इसका मतलब ये भी है कि अगर आपने 100 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं 1 साल के लिए, तो आप उसमें से 25 रुपीज आपका फायदा हो रहा है, राइट। तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट 10 टाइम्स कर दी, यानी 1,000 रुपीज कर दी, तो क्या आपका प्रॉफिट भी 10 टाइम्स नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, जितना ज्यादा पैसा लगाओगे उतना आपका प्रॉफिट होगा। और इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट भी तो एक प्रॉफिट होता है। तो क्योंकि आपने 10 टाइम्स पैसा लिया है, 10 गुना पैसा लगाया है, तो आपका प्रॉफिट भी 10 गुना हो जाएगा, 250 रुपीज इन 1 ईयर, राइट। लेकिन आपने लगाया कितना पैसा है? 8,000। तो इस 1,000 को 8,000 में बदल दो, यानी 8 टाइम्स हो गया। अगर ये 8 टाइम्स हो गया, तो प्रॉफिट भी 8 टाइम्स हो जाएगा स्टूडेंट। ये कंसेप्ट है। 2,000 रुपीज, यानी हर साल आप 2,000 रुपीज अर्न कर रहे हो। अगर आपने 8,000 रुपीज किसी को लोन दिया है या इन्वेस्ट किया है, अगर हर साल आप 2,000 रुपये कमा रहे हो, तो 3 साल में कितना कमाओगे स्टूडेंट? 6,000 रुपीज, राइट। तो इसका सीधा सा मतलब ये है, अगर आपने 8,000 रुपीज किसी को दिए हैं, तो इंटरेस्ट आपका 3 साल का कितना हो जाएगा? 6,000। तो 3 साल के बाद आप कितना पैसा वापस लोगे स्टूडेंट? 8,000 प्लस 6,000, दैट इज कॉल्ड अमाउंट, दैट इज 14,000। इस तरह से। ठीक है। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए क्वेश्चन, असम बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 20 years, or let it be 50 years, at simple rate of interest, rate of interest. Find the rate of interest. Find the rate of interest, right। मान लीजिए क्वेश्चन,
मान लीजिए ये क्वेश्चन स्टूडेंट, राइट। तो यहाँ पे देखिए कि क्वेश्चन का मतलब क्या है। क्वेश्चन का सिंपल सा मतलब ये है स्टूडेंट कि मान लीजिए आपने कुछ पैसा लगाया है, मान लीजिए 100 रुपीज लगाया है, राइट। 50 साल के लिए, 50 साल के लिए, राइट। इन 50 सालों में वो पैसा 3 गुना बन जाता है, यानी आपको कितना पैसा वापस मिलेगा 3 साल के बाद? 300 रुपीज, राइट। तो इसका ये मतलब है स्टूडेंट, अच्छा जैसे हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब, अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम पूछा गया है, राइट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है पर एनम का? कि अगर आपने 100 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं तो आपका इंटरेस्ट कितना है, व्हाट इज योर इंटरेस्ट इन 1 ईयर, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है तो आपको ये देखना है कि एक साल में उसकी अर्निंग कितनी होगी, यानी एक साल में वो कितना इंटरेस्ट कमाएगा, ठीक है। तो 50 साल में कितना इंटरेस्ट कमा रहा है, और इंटरेस्ट क्या होता है? जो आपका प्रॉफिट है। तो 100 रुपये आपने इन्वेस्ट किए, 300 रुपये मिल रहा है, तो आपका प्रॉफिट यानी इंटरेस्ट कितना हो गया? 200 रुपये, राइट। तो ये प्रॉफिट कितने साल का है? 50 साल का। यानी आपने 50 साल में 200 रुपये कमाए, अगर आप 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो, राइट। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, इसका मतलब आपने ये निकालना है कि एक साल में कितना कमाएगा। 50 साल में 200 रुपये कमा रहा है, 5 साल में 20 रुपये कमाएगा, और एक साल में 20/5, दैट इज 4 रुपीज कमाएगा। यानी अगर आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए हैं एक साल के लिए, तो आपकी अर्निंग कितनी है? 4 रुपीज है हर साल। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया स्टूडेंट? 4% पर एनम, दैट्स इट, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हैं, जो कंसेप्ट पे बेस्ड है, राइट, उनकी डेफिनेशन पे बेस्ड है। तो ये आप सबको आपको पता होना चाहिए, ताकि आप जो टफ क्वेश्चन है उनको भी सोच सको, राइट। अगला क्वेश्चन। A sum becomes 8,000 in 6 years, and same sum becomes 15,000 in, let it be, 15 years. In 15 years, right? Find sum and the rate of interest. राइट, मान लीजिए क्वेश्चन है। मान लीजिए क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए, आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, वी डोंट नो अबाउट इट, लेकिन इतना पता है कि वो 6 साल में कितना बन जाएगा। यानी 6 साल, 6 साल का मतलब है कि आपने 6 साल तक पैसा लगाया, कुछ ना कुछ पैसा लगाया होगा, वी डोंट नो दैट मनी। 6 साल के लिए लगाया, 6 साल के बाद कितना पैसा वापस मिल रहा है? 8,000। वही पैसा 15 साल के बाद कितना मिल रहा है? 15,000, राइट। यानी अगर आप उसको 9 साल, अच्छा इसको ठीक है, चलो कोई बात नहीं, 9 साल के लिए एक्स्ट्रा देते हो, 9 साल के लिए एक्स्ट्रा पैसा देते हो, ठीक है, 9 साल के लिए। तो उस 9 साल में कितना पैसा एक्स्ट्रा कमा रहा है वो? 7,000 रुपीज, 7,000 रुपीज, राइट। यानी 9 साल की आपकी, 9 साल में कितना प्रॉफिट हो रहा है आपको? 7,000। ये क्या है? एक्स्ट्रा प्रॉफिट 9 साल में। अगर 9 साल में 7,000 प्रॉफिट है, तो एक साल में कितना होगा?
7,000/9। ये 1 साल का इंटरेस्ट आ गया स्टूडेंट, 1 साल का इंटरेस्ट आ गया। ठीक है। और ये जो आपको 6 साल का अमाउंट दे रखा है, इसमें 6 साल का इंटरेस्ट भी होगा, इसमें 6 साल का इंटरेस्ट भी होगा ना। ठीक है। इसमें 6 साल का भी इंटरेस्ट होगा, यानी ये जो अमाउंट है, ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट होगा 6 साल का। और इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? प्रिंसिपल, प्रिंसिपल प्लस 6 साल का इंटरेस्ट। क्या हम 6 साल का इंटरेस्ट निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें 1 साल का इंटरेस्ट मालूम है। 1 साल का इंटरेस्ट है 7,000/9, तो 6 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 7,009 × 6, यानी 14,000/3। राइट। तो यहां से हमारे पास निकल के आया, अमाउंट ऑफ 6 years इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इन 6 years। अमाउंट ऑफ 6 years कितना है? 8,000। प्रिंसिपल कितना है? वी डोंट नो। इंटरेस्ट इन 6 years कितना है? 14,000/3। तो प्रिंसिपल क्या आ जाएगा स्टूडेंट? प्रिंसिपल आ जाएगा 8,000 माइनस 14,000/3। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट, कैलकुलेट करके 10,000/3। दिस योर आंसर। तो ये जो हमने सम लगाया था, इन्वेस्ट किया था, वो था 10,000/3। अप्रोक्सीमेटली 3,000 के आसपास होगा ये स्टूडेंट। अच्छा, अब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का तो मतलब ही बहुत सिंपल सा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है 100 रुपये पर इंटरेस्ट। राइट। तो हमने पैसा कितना लगाया था, वो निकल चुका है। यानी प्रिंसिपल था हमारे पास 10,000/3। राइट। और इस 10,003 को अगर हमने इन्वेस्ट किया 1 साल के लिए, तो कितना इंटरेस्ट मिल रहा था? 7,000/9। राइट। और क्योंकि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है 100 पे इंटरेस्ट। ठीक है ना स्टूडेंट? तो इसको हम क्या कर लेते हैं, अगर 10,000/3 रुपीज लगाया तो 7,000/9 इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर मैं 3 टाइम्स लगाऊं, यानी 10,000 पैसे लगाऊं, तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा? क्या मेरा इंटरेस्ट 7,000/9 रहेगा? नहीं, क्योंकि 10,000 लगाया, 10,000 का कितना टाइम्स है? 3 टाइम्स है। तो इंटरेस्ट भी 3 टाइम्स मिलेगा। राइट। दैट इज 7,000/3। राइट। अगर 10,000 लगाऊंगा तो मेरा इंटरेस्ट कितना आएगा? 7,000/3 आएगा पर ईयर। तो 100 रुपये लगाने पर, 100 रुपये लगाने पर, यानी यहाँ से 2 जीरो कैंसिल कर दिया, तो यहाँ से भी 2 जीरो कैंसिल कर दिया, तो कितना आ गया? 70/3। यानी 100 रुपये लगाने के बाद 1 साल का इंटरेस्ट कितना आ गया? 70/3। तो इसी को बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, 70/3% पर एनम। ओके, दैट्स इट।